अगर मैं आपसे यह कहूं कि इस ब्रह्मांड का सबसे महान ज्ञान एक युद्ध के मैदान में मानसिक रूप से टूटे हुए योद्धा के आत्मसमर्पण से पैदा हुआ था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में ऐन वक्त पर पूरी तरह से टूट गए थे। हमें भगवद गीता के पहले अध्याय से सीखने को मिला कि एंजाइटी और डर का असली कारण क्या है। हमने जाना कि असली कुरुक्षेत्र तो हमारा मन है और हमारी हर एंजाइटी की जड़ हमारा मोह है। लेकिन आज हम गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ से वास्तविक ज्ञान की गंगा बहनी शुरू होती है। इस अध्याय को पूरी गीता का हृदय माना जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो आज के समय में हम सबके जीवन के लिए उपयोगी है। तो इस ज्ञान को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपने भीतर उतरने दीजिए। पहले अध्याय में अर्जुन ने दुखी होकर केवल अपने धनुष बाण डाले थे, लेकिन दूसरे अध्याय की शुरुआत में उन्होंने कुछ और भी त्याग दिया, अपना अहंकार। अर्जुन अपनी असमर्थता को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वाम प्रपन्नम। यानी हे कृष्ण, मैं कायरता के दोष के कारण अपने स्वभाव को भूल चुका हूँ और यह तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा सही कर्तव्य क्या है। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ यानी कि कंफ्यूज हो गया हूँ। अब मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जब तक इंसान मैं सब जानता हूँ कि जिद पकड़े रहता है, तब तक सच्चा ज्ञान उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा बोध वहीं से शुरू होता है, जहां इंसान अपने अहंकार को झुकाकर यह स्वीकार करता है कि मुझे नहीं पता। यहीं से हमें मिलता है जीवन का पहला सबक। जब जीवन के किसी मोड़ पर रास्ता दिखना बंद हो जाए, तो अपनी समस्याओं से अकेले उलझने की बजाय अपने ईगो को साइड में रखकर किसी सही गुरु, मार्गदर्शक या अपने शुद्ध विवेक के सामने सरेंडर करना सीखें। अर्जुन के इस पूर्ण समर्पण को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और वे सबसे पहले अर्जुन के सबसे बड़े डर यानी अपनों की मृत्यु और उन्हें खोने के डर पर प्रहार करते हैं। वे अर्जुन को इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच बतलाते हैं, आत्मा की अमरता। वे कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहार नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जरना निन्यानि संन्याति नवानि देहि। जैसे हम पुराने और फटे कपड़ों को उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक वैसे ही यह आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न ही जल भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। आज हम किसी रिश्ते के टूटने, नौकरी के जाने या किसी असफलता से पूरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि हम इन अस्थायी यानी कि टेम्पररी चीज़ों को ही अपनी स्थायी पहचान मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ यह शरीर या यह सामाजिक पहचान नहीं है। यहीं पर आता है हमारा दूसरा सबक। आपकी असली पहचान शाश्वत है। परिस्थितियाँ बदलेंगी, लोग बदलेंगे, शरीर बदलेगा, लेकिन आपका आत्मस्वरूप हमेशा स्थिर रहेगा। इस सत्य को जानने के बाद दुनिया का कोई भी नुकसान आपको तोड़ नहीं सकता। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन जीने के कई व्यवहारिक सूत्र देते हैं। वे कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो नित्यास तान तितिक्षस्व भारत। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, हार जीत ये सब इंद्रियों के अनुभव है, जो मौसम की तरह ही आते जाते रहेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चाहे सुख हो या दुख, दोनों स्थितियों को समान भाव से स्वीकार करना सीखो। बदलाव ही जीवन का नियम है। जब जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी हो या बहुत गहरा गम, तो खुद को एक बात हमेशा याद दिलाएं कि यह वक्त भी बीत जाएगा। और यहीं पे आता है हमारा तीसरा सबक। अपने मन को इमोशनल रोलर कोस्टर मत बनने दीजिए। अपनी आंतरिक शांति को बाहरी दुनिया के परिणामों पर निर्भर मत होने दीजिए। सुख और दुख दोनों में समभाव बनाए रखना ही मानसिक दृढ़ता है। अब आता है पूरी गीता का सबसे प्रसिद्ध और अक्सर गलत समझा जाने वाला श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा
ते सड़ंगोस्तत्व कर्मणि। हम सब ने इसे सुना है और लोग आमतौर पर इसका मतलब निकालते हैं मेहनत करो, रिजल्ट की परवाह मत करो। लेकिन रुकिए, यह बात इतनी भी साधारण नहीं। श्री कृष्ण यहाँ यह नहीं समझाना चाह रहे कि परिणाम का कोई महत्व नहीं है। वे असल में एक मनोवैज्ञानिक सच बता रहे हैं। परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को व्यर्थ मत करो। चलिए इसे अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया। अब आपके सामने दो स्थितियां हैं। पहला, आप इंटरव्यू देकर घर आते हैं और दिन रात सोचते रहते हैं, क्या मुझे जॉब मिलेगी? अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा? क्या नतीजा आएगा? एंग्जाइटी, रात दिन नींद खराब और आने वाली अगली अपॉर्चुनिटी पर फोकस खत्म। दूसरी सिचुएशन है, आपने अपना बेस्ट एफर्ट दिया, इंटरव्यू पूरा हुआ, अब आप अपनी अगली तैयारी में लग गए। नतीजा, परिणाम चाहे जो हो, आप आगे बढ़ रहे हैं। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। जब आप लगातार रिजल्ट के बारे में सोचकर काम करते हैं तो आपका आधा फोकस डर और भविष्य की चिंता में चला जाता है। लेकिन जब आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ कर्म पर लगाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस 100% होती है। और यहीं पे आती है हमारी अगली सीख। आपका अधिकार सिर्फ अपनी मेहनत पर है, उसके परिणाम पर नहीं। अगली बार जब आप किसी प्रोजेक्ट या परीक्षा की तैयारी करें तो खुद से कहें, मेरा काम अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। आप देखेंगे कि आपका मानसिक तनाव आधा हो जाएगा। और अब जैसे जैसे संवाद आगे बढ़ रहा था, अर्जुन की मन की उलझनें सवाल बनकर बाहर आ रही थीं और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण एक समुद्र की तरह शांत और स्थिर रहकर अपने उदाहरणों से अर्जुन की जिज्ञासा की हर लहर को शांत कर रहे थे। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसकी बुद्धि स्थिर है? और यहीं से शुरू होता है स्थित प्रज्ञ का सिद्धांत। कृष्ण का जवाब बहुत सरल और व्यावहारिक है। उनका कहना है, जिसका मन इंद्रियों के वश में नहीं बल्कि जिसकी इंद्रियां उसके मन के वश में है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वे एक कछुए का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे एक कछुआ खतरा भांपकर अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बाहरी आकर्षणों और विकर्षणों के बीच भी अपने भीतर केंद्रित रहता है। जरा सोचिए, आज हमारा हाल क्या है? किसी ने एक तारीफ कर दी तो हम हवा में उड़ने लगते हैं, किसी ने थोड़ी सी आलोचना कर दी तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है। हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रखा है। यहीं पर आती है इस अध्याय की 5वीं सीख। स्थित प्रज्ञ बनने का मतलब है अपनी खुशी का वो रिमोट कंट्रोल बाहरी दुनिया से वापस अपने हाथ में लेना। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस अध्याय की अगली सीख। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितु मर्हसि धर्म्याधिर युद्धाश्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को सीख देते हुए कह रहे हैं कि एक योद्धा के रूप में उसे अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक योद्धा के लिए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। स्वधर्म का अर्थ अक्सर लोग किसी विशेष जाति या पेशे से लगा लेते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है व्यक्ति के अपने जन्मजात स्वभाव, क्षमताओं और उसके कर्तव्य का मेल, अपनी प्रकृति के अनुरूप सही और नैतिक कर्मों का पालन करना ही स्वधर्म है। स्वधर्म का मतलब यह नहीं है कि जो काम आपको आसान या सिर्फ आनंददायक लगे वही करें। स्वधर्म का मतलब है कि आपके जीवन की इस परिस्थिति में आपके समाज, परिवार और आपकी आत्मा के प्रति आपका सबसे सही कर्तव्य क्या है, चाहे वो रास्ता उस समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। अपने स्वधर्म को समझने के लिए खुद से ये सवाल पूछिए, मेरी वास्तविक क्षमताएं, प्रवृत्ति और संस्कार क्या है? इस समय मेरे जीवन का सबसे बड़ा और नैतिक कर्तव्य क्या है? कौन सा ऐसा निर्णय है जो शॉर्ट टर्म में भले ही कठिन हो लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे और सबके आत्मिक कल्याण के लिए सही है? यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के जीवन की नकल करने के बजाय अपने स्वभाव और कर्तव्य के मार्ग को पहचानिए। अर्जुन का स्वधर्म युद्ध लड़ना था। आपका स्वधर्म इस समय आपका कर्म हो सकता है। अपने स्वधर्म पर टिके रहना ही सच्ची सफलता है। सच तो यह है कि गीता का दूसरा अध्याय अपने आप में जीवन जीने की पूरी किताब है। आज के इस वीडियो में हमने उस अगाध ज्ञान में से
कुछ बेहद कीमती मोती चुनकर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकें। आपको गीता के इस अध्याय से कौन सी सीख सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट में जरूर बतलाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर इस सकारात्मक ऊर्जा को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ।